Good morning students, welcome to Vardhman e-learning classes. Earlier we had read up to the keys and their functions. Some keys and their functions. इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ कीज के बारे में पढ़ा था और उनके द्वारा किए जाने वाले फंक्शंस यानी उनके द्वारा जो किए जाते कार्य हैं उनके बारे में पढ़ा था कि कौन सी की किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आज हम पढ़ेंगे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीड अप माउस। आज हम कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं? माउस। इट इज यूज टू गिव इनपुट टू द सिस्टम। इसका यूज किया जाता है सिस्टम में इनपुट करने के लिए। माउस इज ए स्मॉल पॉइंटिंग डिवाइस विथ 2 or 3 बटन्स ऑन इट्स टॉप। माउस एक छोटी सी स्मॉल सी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके टॉप पे 2 or 3 बटन्स होते हैं। When the mouse is moved, the pointer on the monitor also move in the same direction. It is used for selecting and opening the object in a computer. It is also used while drawing pictures on the computer. अब माउस का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी आइकन को सेलेक्ट करने के लिए और उसे ओपन करने के लिए किया जाता है। जब आप माउस को हिलाते हो या मूव करते हो यानी लेकर जाते हो तो जो मॉनिटर स्क्रीन होता है उसमें कर्सर भी उसी साइड में चलता है और जिस डायरेक्शन में आप ले जाकर उसे छोड़ते हो और उस पर क्लिक करते हो तो जिस आइकन पे आपने उसको क्लिक किया है वो आइकन सेलेक्ट हो जाएगा और आप अगर उसको ओपन करना चाहते हो तो उसको ओपन भी कर सकते हो। इसके अलावा भी माउस का यूज किया जाता है कंप्यूटर में ड्रॉ पिक्चर्स, यानी आप माउस की मदद से कंप्यूटर में पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो। नाउ सेकेंड पॉइंट है ट्रैक बॉल। The device is quite similar to a mouse and can be used at its place. मतलब जो ट्रैक बॉल होती है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है किसके लिए? किसकी जैसी? माउस की जैसी। जो माउस होता है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है और जो ट्रैक बॉल होता है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इंस्टेड ऑफ बटन्स इट हैज़ ए बॉल ऑन इट्स टॉप। मतलब माउस में हमने देखा है कि उसमें 2 or 3 बटन्स होते हैं जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, बट जो ट्रैक बॉल होता है उसके अंदर बटन्स नहीं होते हैं, उसके ऊपर एक बॉल होती है जिसको हम घुमा करके सेलेक्ट करते हैं। द बॉल इज रोल्ड विद द फिंगर टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जब आप बॉल को घुमाते हो तो बॉल को जिस वे में आपने घुमाया, जिस डायरेक्शन में घुमाया है, तो स्क्रीन में भी वो उसी साइड में डायरेक्शन में घूमेगा। It is an upside down mouse. It serves the function of a mechanical mouse. ये एक तरह से उल्टा माउस है और ये इसे कृत्रिम माउस के भी नाम से जाना जाता है। ये दिखने में बिल्कुल माउस की तरह ही काम करता है, बट इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि माउस में हम बटन की मदद से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते थे और ट्रैक बॉल में जो होता है उसके अंदर हम बॉल को घुमाकर, गेंद को अपनी फिंगर की मदद से घुमाकर करते हैं। नेक्स्ट है लाइट पेन। इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एट प्लेस ऑफ ए माउस फॉर चूजिंग ए मेनू ऑप्शन, मेकिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। जो लाइट पेन है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसका यूज भी माउस में मेन्यू ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए और मेकिंग ड्राइंग को बनाने के लिए, ग्राफिक्स को तैयार करने के लिए किया जाता है। लाइट पेन इज मेनली यूज बाय द आर्किटेक्ट, इंजीनियर एंड डिज़ाइनर। और जो लाइट पेन है उसका मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो होते हैं आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स और डिज़ाइनर। फिर नेक्स्ट है हमारा बारकोड रीडर। It is a device that can read barcodes. अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट पे जो बारकोड होता है उसको रीड करने के लिए किया जाता है। ए बारकोड इज ए पैटर्न ऑफ थिक एंड थिन लाइंस कंटेनिंग। मतलब बारकोड रीडर में बारकोड क्या होता है? वो मोटी और पतली लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई होती है। सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, और उन लाइंस के अंदर ही उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है और उसको हम जब रीड करना चाहते हैं तो हमें किसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है? बारकोड रीडर की।
Barcode reader has a light source, a lens and a light sensor. After reading the barcode send the information to the computer. और जब हम उस सेंसर का यूज़ करके बारकोड पे लेके जाते हैं तो वो उस पर स्कैन हो जाता है और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वो कहाँ चली जाती है, कंप्यूटर में। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। A microphone is used to input and record voice, sound and music into a computer. अब माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, साउंड एंड म्यूजिक के लिए, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्पीक विथ अदर ऑन इंटरनेट वाइल चैटिंग। अब माइक्रोफोन का एक तो हमने पढ़ लिया कि इसका वॉइस रिकॉर्ड के लिए, म्यूजिक के लिए और साउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इसका एक यूज़ होता है जो आमतौर पर हम भी करते हैं वो होता है इंटरनेट पे जब हम किसी से चैटिंग कर रहे होते हैं, वीडियो चैटिंग कर रहे होते हैं, तो सामने वाले तक हमें हमारी बात पहुंचाने के लिए किसकी मदद चाहिए होती है, माइक्रोफोन की। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी।